हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। घर पे जो मुझे देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, यहाँ पे जो सारे मेरे साथ हैं, आपका शुक्रिया कि एक दफा फिर आप आ गए हद कर दी विद मोमिन साकिब पे। वेलकम। आज मेरी टीम के लोग मुझे कह रहे थे, यार मोमिन भाई सब कुछ कितनी तेजी से, कितनी स्पीड के साथ हो रहा है और आप भी अक्सर इतनी तेजी से मोनोलॉग कर देते। तो मैंने कहा मेरी जान जमाना ही स्पीड का, हर चीज तो माशाल्लाह स्पीड में चल रही है, तो मैं स्पीड में क्यों ना चलूं। आप महंगाई के ऊपर जाने की स्पीड देख लें, जितनी स्पीड से महंगाई ऊपर जा रही है उतनी स्पीड से बेचारा गरीब रोटी के पीछे भाग रहा है और पीछे रह जाता है। और डॉलर कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, हम डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, फिर कभी हम परेशान हो जाते हैं, मुल्क के बदलते हालात जो भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो मेरी जान स्पीड इज एवरीथिंग। लेकिन बात यह है कि जहां पूरी दुनिया रोशनी की स्पीड के साथ मुकाबला करने में लगी हुई है, वहां हम गधों की रेसें करवा के उनके ऊपर पैसे लगा रहे हैं। स्पीड का आलम तो यह है कि जितनी तेजी से रिलेशनशिप बनता है उतनी तेजी से टूट भी जाता है, क्योंकि माशाल्लाह दोनों बड़ी स्पीडों में लगे हैं। नहीं, गाड़ी के स्पीडोमीटर पीछे रह गए और गाड़ी की कीमत देखें कितनी आगे निकल गई। स्पीड के चक्कर में लोगों ने गाड़ी तो ले लिया लेकिन पैदल चलना भूल गए। और ये स्पीड का सिलसिला शुरू कहां से होता है? ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, क्योंकि माशाल्लाह जब अम्मी कहती है कि धनिया लेकर आओ तो बच्चे को कहती है एंज जाते एंज जा, मतलब है हो की रे। ऐसी कमाल चीज है स्पीड, क्या बताऊं। लेकिन है क्या? फिजिक्स के मुताबिक स्पीड की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो तो वेलोसिटी की होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी डायरेक्शनलेस स्पीड ना लाइफ में दिखाना कि तुम आगे निकल जाओ और अपने प्यारों को पीछे छोड़ जाओ। जिंदगी में बहुत से अहम रिश्ते होते हैं जिनको वक्त देना जरूरी है। माँ बाप, भाई बहन, चाचा, पुप्पा, ओ तुसी वेख लोगे की करना है, लेकिन इन सब के लिए वक्त निकालो। अपने बच्चों के लिए वक्त निकालो। काम की स्पीड इतनी ना करें कि आप अपने बच्चों पे ध्यान ना दे पाएं। सिर्फ स्कूल मत भेजें, उनके साथ वक्त भी गुजारें। आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। इन्होंने ड्रामास किए, फिल्म्स की और होस्टिंग को ऐसे कि पूरे पाकिस्तानियों को इन्होंने बेतहाशा इनाम जितवाए, आवाम को सोने में तोल दिया और बदले में लोगों के दिल जीत लिए। प्लीज वेलकम, आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, फहद मुस्तफा। अभी जिंदा हूँ। नहीं, आप हमेशा ही जिंदा रहेंगे। क्या बात, बहुत लेकिन फाद भाई ये क्या प्यार है यार लोगों का आपके साथ। ये नियत है बेटा। अच्छा लगता है। नियत साफ हो तो इसी तरह की मोहब्बत मिलती है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बिकॉज टैलेंट तो बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन हमें कुछ नियत का ही है, क्योंकि टैलेंट तो इतना कुछ है नहीं खास, बस प्यार मिल गया तो चल रहा है सिलसिला। ऐसा ये होता है ना फिर हो। क्या बात है फहद भाई, प्लीज सर आप बैठे। नहीं आप पहले आप यार फहद भाई क्या पहले आपका शो है, आप नहीं। थैंक यू फहद भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो पर आने का। सफर कैसा रहा आपका? यार बहुत लंबा सफर था यार, मैं बहुत 4-5 बसें बदल के आनी पड़ी आपके शो पे। नहीं एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट आई वांटेड टू कम टू योर शो बिकॉज आई लव यू, आई हैव बीन वाचिंग यू। आप सेल्फ मेड एक इंसान हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद अपनी मेहनत से बन जाते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत नहीं लगती। बट आप टेलीविज़न कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि टेलीविज़न को लोग बड़े अंडर एस्टिमेट करते हैं इस मुल्क में। बट द ओनली पावर इन दिस कंट्री राइट नाउ विच इज़ टू रेकन इज़ टेलीविज़न। और आप हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टीवी किया। इनके लिए ताली होनी चाहिए बहुत सारी। मैं अब किस मुंह से शो करूं, पहले इमोशनल कर दिया। फहद भाई घर वालों के अलावा सब ने आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, खास तौर पर बहरोज सब्जवारी साहब ने जी। तो इसकी क्या वजह थी? घर वालों को लगता था कि अपना प्रोडक्शन हाउस है, एक्टिंग तो कर ही लेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शौक भी नहीं था। रिकग्नाइज करने की बात क्या थी, अगर आप मेरे बचपन की चीज़ें देखें, मैंने एक सीरियल किया था इकबाल अंसारी साहब का। आई वाज 19। हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? आई एम वेरी ओल्ड नाउ। 25 26 यही होगा ना? तो मैं 19 साल की उम्र में बहुत मनहूस था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पता नहीं क्या उन्होंने देख के मुझे वो ड्रामा दे दिया था। तो माय अब्बा वाज एक्चुअली राइट। वो देख के पता चल जाता है आपको कि यार इसके अंदर तो कोई है नहीं ऐसा मवाद शवाद। बट बाकियों ने क्या रिकग्नाइज करना था, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहरोज साहब जो हैं उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई पोटेंशियल होगा। प्रोडक्शन में ठीक ठाक कर लेता था, समझ आ गई थी। तो कल सलीम शेख भी मुझे मिले जब मैं आपकी फ्लाइट पे आ रहा था। वो उस ड्रामे में हीरो थे। अच्छा। जिस ड्रामे में, ये हमारी प्रोडक्शन थी पहली। तो मुझसे मेरे मैनेजर ने पूछा कि आप जानते हैं इनको? मैंने कहा मैंने तो इनके कपड़े भी इस्त्री किए हुए हैं। तो मैं चला गया उनके पास और मैंने उनको बोला, मैंने बताया इनको कि मैंने किए नहीं किए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये मुझे याद है। फिर उनको बैटिंग का शौक था, तो वो बैटिंग करते रहते थे, मुझसे बॉलिंग कराते रहते थे। तो हमने वो वाली फारियाँ भी की हुई हैं उन लोगों के लिए। बट वो मुझे लगता है प्यार था उनका, उन्होंने प्यार में कह दिया होगा।
बाद में हम बन गए कुछ तुक्के में। सलीम भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड चेंज करें, हमेशा बच्चों से बॉलिंग करवाई जाती है। बहुत बॉलिंग कर रहा है, मुझे कल याद आया, ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सलीम भाई भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके लिए भी था। क्या बात, क्या बात। मैंने आपको बोला कि जब ये आप लोगों से मैं अभी बात कर रहा था, जब ये शो करने का इरादा मैंने किया तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस शो को हम फुल ऑफ डाइवर्सिटी बनाएं, जिसके अंदर ह्यूमर भी हो, एंटरटेनमेंट हो, मैसेज भी हो और हमें कुछ सीखने को भी मिले। तो डाइवर्सिटी की जब मैं बात करूं तो मेरे सामने फहद भाई हैं। एडमिशन आपने फार्मेसी में लिया जी। खेलते आप क्रिकेट थे, बन आप एक्टर गए, तो ये कोई प्लानिंग नहीं थी या ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो गया और क्या अब प्लानिंग करते हैं? Isn't that the case with every Pakistani in this country? Because किसी को कुछ नहीं पता, nobody knows anything. बट जो दिल किया वो करवा देते हैं माँ बाप, वो उनका उधर डाल दिया, उसको उधर डाल दिया। My father was deputy director एंटी नार्कोटिक्स एंड चीफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। अच्छा। तो उनका ये था कि अगर मैं फार्मेसी कर लेता पूरी तो देयर वाज अ जॉब रेडी फॉर मी, यू नो, कोई भी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो मुझे जॉब दे देती, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मुझे ऐसा लगा कि पैसा तो आ जाता है, इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। सो आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड आई फेल्ट लाइक, यू नो, आई कैन डू दिस जॉब और हो जाएगी मुझसे। एक्टिंग से पहले अंकल गवर्नमेंट ऑफिसर थे। या तो वो तो बड़ा टफ काम है, एंटी नारकोटिक्स, हर किस्म के ड्रग डीलर को पकड़ना, ढूंढना। तो कभी ऐसे होता था हम तुम्हारे बेटे फहद को उठा लेंगे अगर तुमने हमारे चीजें वापस ना की? नहीं, इस तरह का तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे अब्बा को एक दफा ना इंटीरियर सिंध के डाकू उठा के लेके गए। नहीं यार। तो वो उनको लेके गए और कमाल ये, बिकॉज वो एक वो भी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, बट ही वाज एन एक्टर आल्सो। और इंटीरियर सिंध में तो एक्टिंग कर रहा था। उनको छोड़ के गए मोमिन, वो जितने भी डाकू थे, और कॉन्वॉय करके उनको आगे सेफेस्ट एरिया तक छोड़ा। और कमाल ये था कि उन्होंने उनको सवेनियर्स दिए, उनको वो रंग बिरंगे सिंधियों में ना एक अजार बंद का बड़ा एक रिवाज है, वो दिए और चीज़ें छोटी मोटी अजरकें और ये सारी। तो हमें भी जब अब कोई चोर वोर कराची में बड़ा मामला है ना इस तरह का, तो वो पहचान ही लेता है, वो कहता खैर हो गई आप चले जाए। जो अगला मेरा सवाल है, मुझे उसका खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा था कि अपने पहले ड्रामे में हुमायूं सईद के बेटे बने थे और आज तक हुमायूं भाई माशाल्लाह हीरो आ रहे हैं, तो वो ड्रामा कौन सा था, वो क्या? यार इट वाज कॉल्ड राज हंसनी, और वो था, बाकी बेटे बने थे आप? मतलब हुमायूं वाज आल्सो यंग। सी बैक देन ये वाला मुद्दा नहीं होता था, इमेज वाज नॉट अ थिंग। आज है, आज इमेज की वजह से एक्टर इज सो ब्लडी कंफ्यूज कि आपको अपना आप जो ऑफ स्क्रीन है उसका पर्सोना बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जब इंडिया एक्टिंग करने जा रहे थे तो आपने बड़ा फायदा उठाया, आपने कहा मैं ये मौके की मुनासबत के मुताबिक इधर अपना नाम बना लूं। तो ये आइडिया अभी फिर उठा रहा हूं, अभी सब नेटफ्लिक्स के पीछे फंसे हुए, आप फिर 4-5 साल अपने बर्बाद कर देंगे। I've produced my own web series now, and I tell you, I think this country has a potential to create their own portals only if our actors, our writers, our directors take this industry seriously. हम इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेते नहीं। chaos में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। This country is full of chaos. इतनी बड़ी बात कि हमेशा रिसेशन में ही अक्लमंद लोग पैसे बना जाते हैं। हम भाग रहे होते हैं बाहर उधर। What is Netflix going to bring us? क्या है मसला? नेटफ्लिक्स इधर देखो फाबिक, कहाँ पे आपकी वेब सीरीज निकली है? भाई मुझे वो टॉम क्रूज तो नहीं लेंगे ना, मुझे एक एशियन कैरेक्टर ही देंगे ना। मतलब मैं या किसी का स्लेव हो रहूंगा या कुछ ऐसा हो रहूंगा, या मैं कपड़े उतार रहा हूँ। मतलब आइदर वेज, यू नो, आई एम नॉट, मेरी बॉडी भी ऐसी नहीं है। नहीं फाबिक बॉडी ऐसी है, जाने नहीं, मतलब ऐसी अपने लिए ठीक है, खुद देख लिया। चलो ये भी ठीक है। ज्यादातर ये शो पाकिस्तान की यूथ देखती है, मेजॉरिटी हमारी व्यूअरशिप वहां से है, तो अटेंशन टू डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मैसेज है। तो मैं बताता चलूं, मेरी जीन्स और फहद भाई की जीन्स बहुत ही सिमिलर है। ये एक्चुअली मेरी जीन्स नहीं है, ये अदनान सिद्दीकी की। मैं उनकी तरफ गया, मुझे पसंद आ गई, पड़ी हुई थी, दिल कितने खुले, उन्होंने कहा जा रख। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी अदनान के मेरे पास चश्मे पड़े हुए हैं। अच्छा, वापस नहीं किया होटल में? नहीं, मैं तो ले लेता हूँ, बेचारा अच्छा आदमी, वो देता है। आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। मैं, अदनान भाई वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको मेरे अब्बा ने फोन किया था कि इसको ड्रामे में नहीं लेना। मैं एक सीरियल कर रहा था उनके साथ। मान गए थे वो? नहीं, वो माने, उनका दिल था क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था, तो उनको लगा कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। बट आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने शुरू में बड़ा सपोर्ट किया। अच्छे आदमी है।
मियां अदनान सिद्दीकी साहब, आपको हम सलाम पेश करते हैं। इधर दोनों इधर आपके फैन बैठे हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ऐसे ही। आपसे कराची में मुलाकात करेंगे। अगर आप माइंड ना करें, हमें खाने पे जरूर ले जाइएगा और अच्छा। एक एक कोई चीज हमें फिर दे दिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सैयद अरसलान अली। अरसलान भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़े हैं? मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या? मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या होती है भाई? पहले ये रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग होती है, रोबोट्स बनाने की। अच्छा, फिर क्या सही है। फ्यूचर देख रहे हैं आप इस इंडस्ट्री का? इंशाल्लाह अच्छा Artificial देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर अच्छा देख रहे हैं। बाहर जाने का इरादा है? फात भाई यहाँ पे मेरा जो है ना मूड लो हो जाता है। कोई बात नहीं। आपने ड्रामास किए हैं, फिल्म्स की हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, और तीनों चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट जा रहे हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह। तो सवाल मेरा ये है कि तीनों चीज़ों में पैसे किस में ज़्यादा है? हाय, ये एफबीआर से आया, अंडर कवर है। यार पैसों का सच बताऊं, मैंने एक्टिंग कभी पैसों के लिए नहीं की। होस्टिंग जब शुरू की थी तो पैसों के लिए नहीं की थी। मुझे बोरियत हो जाती है किसी एक चीज़ से ना, तो मैं होस्टिंग से बोर होता हूँ तो एक्टिंग कर लेता हूँ, एक्टिंग से बोर होता हूँ तो प्रोडक्शन कर लेता हूँ, सबसे बोर होता हूँ तो क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। तो मेरा वो मसला नहीं है पैसा, मुझे लगता है पैसा खुद आ जाता है आपके पीछे, पैसे के पीछे नहीं भागना। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया। ये वाली फ़ैन नहीं, ये वाली फ़ैन। फनकारा भी हैं आप। जी कम हाँ। करें। हाँ जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। आपके या आपके पापा के अलावा भी पहले कोई इसमें फ़ील्ड में था, एक्टिंग में? नहीं, इस फील्ड में नहीं था, लेकिन मेरी दादी अच्छी खासी अदाकारा थी, घर पे काफ़ी घर पे? एक्टिंग करती थी वो। हमारी तरह। तो जेनेटिक्स तो देखिए आ जाती है ना कहीं ना कहीं। शी वाज अ वंडरफुल परफॉर्मर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दादी एक्चुअली वो बीच थी जिसकी वजह से ये सारा मुद्दा शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है मेरे भाई? मोहसिन मजीद। मोहसिन भाई कैसे हैं? अल्लाह का आप शुक्र मेरे है, आप मोहसिन सुनाएं। हैं। आप सवाल पूछे फहद भाई से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो शो करते थे जीतो पाकिस्तान, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। उसमें जो गेम की एक्टिविटीज़ होती थी उसमें आपका डायलॉग था या कोई स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी, उसमें आप कहते थे बाजू खोल के कि मुझे चाहिए लड़कियाँ, कहाँ हैं लड़कियाँ? तो इससे आपकी वाइफ नाराज़ नहीं होती? अच्छा, एक बात है, जीतो पाकिस्तान वाकई इसने बड़ी डिटेल से देखा। डिटेल से देखो। तो मेरे को मोबाइल तो नहीं चाहिए इनसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास देखो है। यार, वक्त बदल गया है। मेरी बीवी डरे उस वक्त से जब मैं लड़के मांगना शुरू कर दूं। देखो वो नजर आता है कि आप बात क्या हो रही है। हम बड़ी सार्कास्टिक नेशन है ना, हम लोग, हमें जुगत मारनी होती है हर बात पे। ये हमारा है, एक मुद्दा है। तो मैं आपको उसका एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं उम्रे पे गया था, तो मुझे एक आंटी थी, व्हील चेयर पे होंगी, 70-80 उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने दूर से मुझे देखा, ये मेरा मैनेजर भी साथ था मेरे। तो दूर से उन्होंने मुझे देखा, बुलाया इधर। मैंने कहा प्यार व्यार दे रही होंगी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। पास बुला के कहती, बेटा अपने पैसे से आए हो या किसी और ने दिए हैं? उधर अब मैं अभी लैंड किया हूँ, मैं उम्र पे जा रहा हूँ पहली बार जिंदगी में। सो आई वांट टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी। वो जगह नहीं थी, वो बात नहीं थी करने की। मुद्दे को समझने की कोशिश करें। लड़कियां मांग के क्या कर लूंगा लाइव टीवी पे, मतलब क्या बात हो रही है? तो जिसको जो खुश कर रहा है, बात मेरी जिस एंगल में सोच रहा है वो सोचता रहे, बट वो सबको पता है कि हो क्या रहा होता है। ठीक है। तुझे भी मांग लूंगा, घबरा मत। थैंक यू सो मच। तालियां यार। फहद भाई अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, Sir, please जिसका नाम चलें। है लिप सिंक बैटल। अरे कोई बात नहीं, अपने लिए भी हम ताली बजा सकते हैं। ये सेल्फ लव जरूरी है। एवी अपनी पिक्चर लाइक करने में कुछ गलत नहीं। तालियां, भरपूर तालियां पाकिस्तानी शोबिज एंटरटेनमेंट होस्टिंग इंडस्ट्री के लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
कोई 4 साल बाद नाचा हूँ आज, पता नहीं क्यों। पानी मंगवाऊं? हाँ प्लीज। थैंक यू भाई और तो आपके कोई फेवरेट सॉन्ग तो नहीं है ना? नहीं, बहुत फेवरेट सॉन्ग तो है, लेकिन कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है? नहीं, मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं। कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है? मैं गाने नहीं सुनता। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो आजकल पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा? जो कि मेरे सीरियल का भी गाना है। उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। इट इज कैफी खलील का गाना है और हमारा सीरियल है मुझे प्यार हुआ था, उसका वो गाना है और वो इस वक्त दुनिया भर वही सुन रही है। मेरी बात सुने, आपने टोरंटो में वो गाना गाया था ना? मैंने बर्बाद कर दिया वो नहीं गाना। तो इधर भी बर्बाद अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मैंने क्यों गाया, मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली। मैं मजे की बात बताऊं, हाँ। वो 8-10 हजार लोग बैठे हुए थे। अब उन्होंने मुझे बुला लिया था, कोई इतना 7 समंदर पार हम चले गए। आई वेंट देयर फॉर ओनली 12 आवर्स। 12 घंटे के लिए मैं कनाडा चला गया और मैं जाके स्टेज पे गया। मुझे उसका ना समझ नहीं आया शो का मुद्दा कि अच्छा मुझे बुला लिया है, 8,000 लोग आए हुए हैं बेचारे और पैसे भर के आए हुए हैं हमें देखने के लिए, तो हमने करना क्या है? तो आई जस्ट ट्राई टू एंगेज विद पीपल एंड ऑल दैट। तो वो मैंने गा दिया। वो अब मैंने ना कोई जैमिन किया हुआ था ना कुछ किया हुआ था। एक हद तक तो ठीक हुआ, फिर जो कैफी खलील की रूह तड़पी है उसके बाद कैफी उधर इस तरह था। तो उसने कहा बस ठीक है, इसने तबाह कर दिया। थोड़ा सा इधर सुना देंगे लाइव। चलो सुना देंगे। चले ऐसा जी, क्या- तालियां तालियां तालियां। के है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, के तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना में तुम्हें अपना बनाए। एक बहुत ही मजेदार इंसान, एक कमाल होस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड व्हाट नॉट हमारे साथ हैं। बातें होती रहेंगी लेकिन एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। मैंने आपको बोला है जब थक जाओ क्विट नहीं करना, ब्रेक ले लो। ऐसे गए ऐसे आए। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साहब। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कोई अपना जब वापस आ जाए तो कितनी खुशी होती है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आप भी मेरे अपने हो, ये लोग भी मेरे अपने हैं और फहद भाई तो हम सबके ही अपने हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, जब आपने होस्टिंग शुरू की तो मैंने ये सुना है कि आपको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया हाँ, शुरू में। तो हाउ डिड यू डील विद दैट? और वहां से यहाँ एक टॉप पाकिस्तान के आप होस्ट बन गए, वो कैसा सफर रहा? मुझे ऐसा लगा था मुझे शो ये बंद कर देना चाहिए। नो वे। हाँ। अच्छा, मैं एक्चुअली सीरियस कि Very serious. And when I was doing this show, I even told the management, "Yaar, why are we doing this show? It's an exact rip-off of what Amir bhai used to do. हमें ज़रूरत नहीं है इसके करने की और वो इतना अच्छा करते हैं कि हमें ये करना नहीं चाहिए और मुझसे हो नहीं पाएगा।" तो वो हमने किया and I was so nervous कि मैं जो ये इतना एनर्जी होती है ना मेरी, जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी, इट्स एक्चुअली नर्वसनेस। मैं घबराया हुआ था जब मैं शो कर रहा था, तो मैं चलता रहता था इधर से उधर, इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, बिकॉज आई हैड नो क्लू करना क्या है। सो प्रॉब्ली दैट नर्वसनेस पीपल लाइक्ड, दे थॉट यू नो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब आई हैव टू बी दैट नर्वस एवरी टाइम व्हेन आई डू दैट शो, बिकॉज व्हेनेवर आई एम अ लिटिल लो, उनको वो लगता है कि आज मूड नहीं है इसका। बट या मेरा इंटरेक्शन बड़ा जेन्युइन रहा लोगों से। मैंने आंसू नहीं बेचना मैं चाहता हूँ कभी भी। इफ यू नोटिस माय शो, एब्सोल्युटली मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार अगर किसी की, एक तो वो मदद का शो नहीं है, पहली बात तो खुशी ये। का है। खुशी का शो है। लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय। अभी आपने नचाया ना मुझे, इसमें क्या बुरा है? एंजॉय किया, Energy। एंटरटेन हुए ना हम लोग। यार कुछ किया, अच्छा बुरा एक और बात। तो क्यों ये नहीं डांस कर सकता, क्यों ये नहीं डांस कर सकते? मैं आपको मजे में बताऊँ, मेरे शो पे लड़कियां भी डांस करना चाहती हैं, बट क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते ही नहीं है। सब में टैलेंट है। Absolutely। आंटियां भी एंजॉय करना चाहती हैं, अंकल्स भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ थी ना, लोगों को वो समझ आ गई कि ये कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है इस शो के साथ, सीधा सीधा है। और इसी वजह से आज 10 साल हो गए हैं, आज भी चल रहा है वैसा का वो वैसा। मोमेंट जब आपको फील हुआ मैं शो क्लोज कर दूं, कौन वो इंसान थे या कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको? किसी ने नहीं रोका, सबको था कि बंद ही होगा। सबने क्या कर दे। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि रमजान हैपेंड, और रमजान में बस कुछ बात लोगों को समझ आ गई, मुझे भी नहीं पता क्या और समझ अल्लाह आ की तरफ गया। से भी बरकत आ गई। एंड देन वी वेंट टू लाइक रॉकेट हाई रेटिंग्स हो गई और समझ ही नहीं आया, चल ही रहा है और ये सिलसिला। चलता जा रहा है। और चलता जा माशाल्लाह रहा है। अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ पे ले आए। तो दो चीजें मैंने इससे पिकअप की, एक तो हिम्मत नहीं हारनी
कि अगर आपको खुद भी शुरू में लगे कि चीज वर्कआउट नहीं कर रही, आपके अंदर परसिवरेंस होगी, यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, थिंग्स विल वर्क आउट। क्या बात है, तालियां यार। और दूसरी चीज मैं करना चाहूंगा, मुझे पता है मुझे बड़ा वो कीड़ा होता है बात करने का। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जी अगर आप प्रोफेसर है ना, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको अगर किसी ने शाम को अपनी बेटी की शादी पर डांस करता देख लिया, ऐ देख यार चंगा प्रोफेसर है, नाच रहा है, क्यों नहीं नाच सकता प्रोफेसर भाई? या आप किसी यूनिवर्सिटी के अगर वाइस चांसलर है, आप डांस क्यों नहीं कर सकते? हमारी यूनिवर्सिटीज के वहां पे प्रोफेसर शाम को हमारे साथ पार्टीज पे भी डांस कर लेते थे। मैं फिजिक्स के प्रोफेसर को जानता हूँ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी थे। इस सोसाइटी में एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो भाई वो कोई सीरियस काम ही नहीं कर सकता। तो ये भी जो अपना फिक्स्ड माइंडसेट है ना, इसको प्लीज क्लोज करें। तो ऐसे ही फहद भाई, ये मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट दुबई, रणवीर से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? रणवीर से क्या बात हुई? ये लोग बड़े इंटरेस्टेड है। बात नहीं हुई, उसको कोई पता नहीं था कि हम कौन है। हमें तो जाहिर है पता था, उसको क्या पता होना है कि हम कौन थे। बट या द ओनली थिंग वाज कि ही इज सिंधी स्पीकिंग, रणवीर। अच्छा। तो हमने सिंधी में बात की। आप सिंधी बोल लेते हैं? मैं सिंधी बोलता हूँ। गोविंदा इज ही कैन आल्सो स्पीक सिंधी। ओके। सो द ओनली कैच वाज दैट यू नो कि क्योंकि जो सिंध के जो हमारे जो सिंधी लोग हैं और हिंदुस्तान के जो सिंधी लोग हैं, जैसे आप पंजाबी हो, इंडिया के जो पंजाबी बिल्कुल हैं, ठीक है। आप एक लैंग्वेज के बेस पे कनेक्ट करते हैं। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ कनेक्शन और बड़ा सिंपल था। अदरवाइज उनको ना हमारी ज़रूरत है ना कोई ऐसा मुद्दा है। तो They are मैं कोई living in ये their own नहीं world. कि मेरी कोई बॉन्डिंग है या कुछ, इट वाज नथिंग लाइक दैट। बस वो एक सीधा सीधा इंटरेक्टिव मोमेंट था, बिल्कुल वो ठीक हो है गया। फहद भाई। आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट एंड द फैक्ट दैट आई वांट टू लर्न, इसी अवार्ड शो पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपने गोविंदा के पैर छुए और सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा ट्रॉल इस बात पे करना शुरू कर जी। दिया। तो हाउ डू यू डील विद दैट जब I एक don't चीज को deal पकड़ के with लोग ट्रॉल करना शुरू कर दें एज अ पब्लिक I फिगर? don't really care. You're That's not the indifferent. point. See, all my followers can't love me. ऑफ कोर्स। And it's just this guy, this my manager. He keeps telling me you need this Insta and Twitter and all that. I've been telling him to get me those dumb phones that are in right now all over the world. 3310 टाइप जो phones होते हैं. I don't want to be a part of this खामखा की रेस, you know. इसका कोई फायदा नहीं है. सोशल मीडिया से आपका एक डिस्टेंस है, वो क्यों है? मतलब आप है भी नहीं भी है, कुछ दरमियान में फंसा हुआ हूं मैं आपको सच ये क्या बताऊं. लव हेट रिलेशनशिप है सोशल मीडिया के I साथ? don't think it's important. The only time I'm active on social media is when I'm not doing anything. So Okay. I understand कि how come everybody is so much interactive because they are not doing shit. You're not against Sorry, it. I'm You're not not. against social media. If you use it correctly, which in this society I have a little doubt, you can't. हो नहीं Okay. सकता क्योंकि हमारी ऑडियंस इतनी समझदार नहीं है. टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है उसके बारे में. मैंने एक और जगह भी मैंने ये बात कही थी. किसी भी चीज़ के आप अगेंस्ट नहीं. इट्स द सोसाइटी. हमारे मुल्क में सिग्नल लगे हुए हैं, कोई उस पर रुकता नहीं है. ये सिग्नल का तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। सिग्नल तो है वहाँ पे. ऐसे ही इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं, हम बहुत ज़्यादा, जितना मैं उसको खिलाफ हूँ उतना ही इंडोर्स भी मेरे ही मुंह से हो जाती है ये ऐप. कमाल बात ये है. लेकिन होता यह है कि अंदरून पंजाब, अंदरून सिंध, जितने भी आप चले जाएं, वहाँ लड़कियों की जानें चली जाती हैं. उसको पता भी नहीं होता कि एक लड़की की ये मेरी मशूक है, ये जा रही है, मशूक कल मर गई है, मशूक को पता भी नहीं है मैं मरी क्यों हूँ. सो आई एम जस्ट सेइंग कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस चीज़ का. आई कैन नॉट बी इंडोर्सिंग सच थिंग जो कि इतनी डेडली है इस मुल्क के लिए. I think this is the answer I was looking for. कि certain set of protocols होने चाहिए, वरना आप देखें टिकटॉक पे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी टिकटॉक पे है, अमेरिका की बहुत यूनिवर्सिटीज भी टिकटॉक पे, और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं. जिस तरह किताबें हैं, हर किताब अच्छी नहीं होती, तो वो आप पे, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो. या अगर आपके बच्चे अंडर एज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं इस चीज. अगर आप रखेंगे तो आप व्हाई नॉट. ठीक है, क्योंकि लोगों में एक परसेप्शन बना था फहद मुस्तफा सोशल मीडिया के खिलाफ है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं ये सोशल सवाल मीडिया की बहुत सारी बातें हैं जिनके मैं खिलाफ हूँ. जैसे आप हमारे कंटेंट की बहुत सारी बातों के खिलाफ हैं. ऐसे ही ये तो इख्तिलाफ राय, तो यू नो इट्स द ब्यूटी ऑफ एनी सोसाइटी. अगर हम नहीं रखेंगे तो कम से कम मैं पलट के गाली तो नहीं दे रहा हूँ किसी टिकटॉकर को, ऐसे ही लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दे रहे होंगे. जो हमें दे रहे होंगे. तो ये इंटॉलरेंस ज्यादा नहीं हो गई वैसे हमारी आवाम में, कि मतलब आपका व्यू पॉइंट मेरे से लग गया तो तू गलत है, या मतलब ना ये बंदे को. दुनिया भर में हो गई है यार. अब हम अपनों को क्या इतना बेचारों को ब्लेम करें. सो आई थिंक हमारे यहाँ परेशानियां भी ज़्यादा हैं, तो हमारे यहाँ लोगों को कोई एक एवेन्यू चाहिए. घर पे किसी को बोल नहीं सकते, हमें बोल देते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. इट मेक्स देम हैप्पी. सेल्फलेस हैं कि यार चलो तुम्हें अगर किसी को और को नहीं बोल सकते, मुझे बोल के ही तसल्ली मिलती है, तो जाओ बोलो, लो. enjoy आए चिल करो.
सोशल वर्कर, तालियां बजाए। चैनल में काम करोगे ना कभी तो पता चलेगा ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेक तो ले दी है, इस तरह गया, इस तरह आया, कहीं मत जाना, कीप वॉचिंग। मैं नहीं कह रहा, मेरा दिल कह रहा है कीप वॉचिंग। हद कर दी विद मोमेंट साकिब। यार फाद भाई ऑफ ब्रेक भी इतना सारे, मैं क्या बताऊं। बातों का सिलसिला शुरू करते तोले बगैर बोलो पे चलेंगे। छूटा। ठीक है जी यार, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। फाद भाई मैं जिस काम में हाथ डालूं वो सोना बन जाता है। एक्टिंग, होस्टिंग, प्रोडक्शन, एनीथिंग। नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए। चैनल्स की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर किसी में है इतना दिल गुर्दा तो कर ले। पेमेंटें भी लेट होती हैं, चेक बहुत सारी चीजें हैं। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मेहनत से होता है ये सारा कुछ। मैं आजकल सोने में हाथ डालता तो सोना महंगा हो जाता है। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, इसकी वजह से मैं घर बैठ सकता हूँ। मेरी लीग के जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड मैं हूं काम के मामले में। ऐसा आप कह सकते हैं, बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है, और मैं बड़ा प्रोफेशनल रहा हूँ। पंक्चुअल भी बहुत हैं आप। पंक्चुअल भी मैं रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों मुझे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं भी रहता तो ऑनेस्टली कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता अच्छा। क्योंकि दूसरे नहीं रहते। तो या बट आई हैव बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल। जो भी फहद भाई के साथ काम कर रहे हैं, आप भी अपना टाइम मेहरबानी ताड़ी सीधा करो। वक्त दी गया अभी दा समझो टैलेंट से ज्यादा मेरी किस्मत अच्छी है। हाँ ये फैक्ट अच्छा है, ये फैक्ट है। हाँ, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत ज्यादा टैलेंटेड हाथ लोग पढ़वाया देखे। अपने बचपन में कभी अपना? नहीं, हाथ वाथ नहीं पढ़वाया, लेकिन ये मुझे पता था कि मुझे मेहनत करते रहना पड़ेगा तो ही गेम होगी। मतलब मुझे ऐसे आसानी से कोई पसंद नहीं कर सकता। इट विल टेक सम डूइंग, यू नो। लगता है। तो हाँ, वो चार्म नहीं है, वो वाला नहीं है कि बस खड़ा भी हो जाऊंगा तो 4 लड़कियां हंसना शुरू हो जाए। इट्स नॉट दैट। तो वो मुझे पता है। सो आई हैव टू बी वेरी गुड, और बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। लाइक यू सी, आई एम वेयरिंग अ वेरी लाउड शर्ट राइट नाउ। And looking very यू smart. आर अ वेरी एफर्टलेस पर्सन। तो मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है, आपको नहीं करनी पड़ रही है। सो आई थिंक, बट आई शुड नो दैट कि मुझे क्या You करना are है। too humble. अगला सवाल है, मैं फवाद खान से ज्यादा बड़ा स्टार हूँ। नहीं, मैंने फवाद खान को देखा है दुनिया में। आप ये कह सकते हैं कि चलो मैं पाकिस्तान में शायद बहुत बड़ा स्टार हूँगा क्योंकि मेरी डाइवर्स ऑडियंस है। बट माहिरा एंड फवाद, दे आर इंटरनेशनल स्टार्स। आप मेरे साथ दुबई जाएंगे, मुझे 4 लोग पहचानेंगे, उसको 15 लोग पहचानेंगे। तो अपने आपको- टोटल तो 19 हो गए ना पाकिस्तानियों के लिए। ये पाकिस्तानी सिर्फ नहीं होंगे ना, देखो ये वाली बात होगी। तो मैं, मुझे याद है, आई वाज शूटिंग इन सेंटरिनी। तो आई वाज शूटिंग फॉर अ कमर्शियल देयर, और वहाँ पे अ बंच ऑफ गर्ल्स केम देयर एंड उनको पता चला शूटिंग हो रही है। तो वो आ गई। उनको लगा फवाद की शूटिंग हो रही है, शूटिंग मेरी हो रही थी, मुझे जानती नहीं थी। नहीं यार फवाद भाई, तो बड़ा बड़ा वो Pranksters डिसअपॉइंट होके चली गई। प्रैंक कर रही हूँ। नो नो, प्रॉब्ली दे वर फ्रॉम बांग्लादेश और श्रीलंका, कुछ इस तरह। सो उसकी वो वाली ज्यादा है, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड ऑफ कोर्स। बॉलीवुड में ना पहले काम किया ना अब करूंगा। ना पहले उन्होंने दिया और अब तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। इंडस्ट्री में कौन है जिसके पास रिलेशनशिप एडवाइस के लिए कभी नहीं जाना चाहिए? कभी नहीं जाना चाहिए। आई थिंक इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास आपको रिलेशन एडवाइस के पास जाना चाहिए, बिकॉज सारे ही जो है ना वो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, मसाइल हैं सबके। सो आई थिंक आपको अगर ये, इंडस्ट्री में सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं देखो सबको। हमारा काम ऐसा है, हमारा काम कैसा है, आपको कोई देख के जज करता है आपके लुक्स को, आपकी आवाज़ को, आप आज कैसे दिख रहे हैं, आज कपड़े में। अभी ये शर्ट पहन के आया हूं, मैंने 2 दिन पहले ये शर्ट पहनी थी, आज ही वीडियो लगा दी हमने। मैं अभी रास्ते में उससे यही करता, मैंने कहा यार ये तुमने लगा दी, मैं तो यही पहना हूँ। सो वी आर स्टक बहुत अलग अलग मुद्दों पे। तो उससे क्या आपने लेनी है सलाह, लेनी है आप घर पे किसी से लें सलाह। फवाद भाई हमारा अगला सेगमेंट है दोस्ती प्रोफाइल। ठीक है सर। कुछ लोगों के नाम इधर लिए जाएंगे और स्क्रीन पर उनकी ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल आएगी जो आपको करनी होगी कंप्लीट। बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जी। मेरा नाम हुमायूं सईद है, पर सारे मुझे लुच्चा कहते हैं। मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरा फ्लर्ट है। मुझसे कभी झूठ की उम्मीद ना रखना। सच्चे हैं। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं, हम्बल, सच्चा और जेन्युइन। वाह। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरती है। अये!
बहुत ही ट्रुथफुल दोस्त की प्रोफाइल था ये। नेक्स्ट पे। मेरा नाम महविश हयात है, पर सारे मुझे बिल्ली बुलाते हैं। मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरी खाना खाने की सलाहियत है। मुझसे कभी पैसों की उम्मीद न रखना। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत को बयान करते हैं: खूबसूरत, कंजूस, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। पैसा वो एंड मैंने कर दिया, बाकी तुम एक कर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आए, बहुत हाँ भाई। मजेदार। मेरा नाम माहिरा खान है, पर सारे मुझे खान साहब बुलाते हैं। मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरी हसीन स्किन है। मुझसे कभी बदसूरती की उम्मीद ना रखना। अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं: छिछोरी, हसीन एंड सेक्सी, इफ आई कैन कॉल दैट ऑन टीवी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है सच्चे दोस्त। ये कमजोरी है? हाँ, ये कमजोरी क्यों है? सच्चे दोस्ती मरवाते हैं दोस्त आपको। हाय, ये तो फैक्चुअल बात है। होने चाहिए सच्चे दोस्त। ऑफ कोर्स होने चाहिए, इंडस्ट्री से बाहर होने चाहिए। आपका सच्चा दोस्त कौन है, उसका नाम ले आज। यार मेरा सच्चा दोस्त मेरा दोस्त नहीं है कोई। You don't believe in the concept of a best friend? आई डू, बट सी देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरे जो पहले वाले दोस्त थे, क्योंकि अब ये बहुत लोग इससे नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ बाकियों के साथ ये मसले नहीं है, ये मेरे साथ है, तो शायद मेरे ही कोई प्रॉब्लम्स होंगे। मेरे बचपन के दोस्त भी मेरे दोस्त अब नहीं रहे, बिकॉज मैं बहुत बिजी था एक सर्टेन पॉइंट पे, एंड दे वर ऑल फ्रेंड्स टुगेदर। अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ, अब वो मुझे वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी नहीं हो पाता। अब इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा ना, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं बहुत थोड़ा सा हो गया हूँ, बड़ा सा हो गया हूँ। एज अब वाइज मुझसे दोस्ती नहीं कोई करता, अब सब मुद्दे पे ऐसा होते हैं। कभी नहीं बोल रहा आप। मैं सही कह रहा हूँ। आपने, मैं आपका दोस्त हूँ यार। अच्छा नहीं, अभी नहीं, जल्दबाजी मत कर। मैं आपका सच्चा दोस्त बनूंगा। तो मुद्दे हैं सबके, हर किसी के। ट्रांजैक्शनल हाँ, फ्रेंडशिप्स। वो वाला ज्यादा है। क्या क्यों लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे? आप जो नए दोस्त आपके बनने की कोशिश करते हाँ, हैं, क्यों करेंगे? बट देखो, आई थिंक वन शुड गिव पीपल अ चांस। लोग आपसे इसलिए दोस्ती करते होंगे कि काम मिले उनको। एक हद तक आपको Yes. पता चल जाता होगा जब कोई इसलिए दोस्ती करता यही तो होगा। मसला है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। और क्या रीजन होगा इसके अलावा? सी आई हैव अ क्रिकेट टीम, आई थिंक वहाँ जो लोग हैं ना, वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है। बिकॉज वो जब मैं कैच छोड़ता भी हूँ तो उनकी शक्ल पे गाली वाला एक्सप्रेशन भी होता है मेरे। वो एक अलग जगह हो जाती है वहाँ पे। मैं फाद मुस्तफ़ा नहीं रहता, एक्टर्स भी है मेरे साथ कुछ खेलते हैं, और जैसे समी मेरे साथ खेलता है। समी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। समी कह देता है, कुछ भी कह देता है। ऐसे इस तरह के जो लोग हैं, वो आपको, अगर आपको वो एज ए स्टार जज ना करें तो फिर बड़ा अच्छा लगता है आपको। बाकी सारे ना आपको नहीं बोल पाते बहुत कुछ। हमारा शो आपको लग रहा होगा खत्म हो गया है, लेकिन अब आप अभी भी गौर नहीं हुआ। करो, सेगमेंट की तरफ हाँ, जाएंगे गौर कर। हाँ, और उसका सेट लगाएं। जैसे इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही पानी के बगैर भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। पीने का साफ पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ते इश्यूज की वजह से दुनिया भर में पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है। दुनिया के 17 कंट्रीज एक्सट्रीमली हाई वाटर रिस्क नेशंस में कंसीडर किए जाते हैं और पाकिस्तान उनमें से 14th नंबर पर है। पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन सिवियर वाटर शॉर्टेज फेस कर रही है। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान अपने वेस्ट वाटर का सिर्फ 1% वाटर ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाता है, जो कि दुनिया की सबसे कम परसेंटेज है। वाटर शॉर्टेज की वजह से जहां हमारी जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, वहीं सबसे ज़्यादा खतरा एग्रीकल्चर सेक्टर को है। हम सब पाकिस्तानियों की हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वाटर शॉर्टेज के इशू पे गौर किया जाए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे हम फ्यूचर में इस मसले को बढ़ने से रोक सकें। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, हमें खुद भी पानी को ज़ाया होने से बचाना है। डू द अर्थ अ फेवर, बी अ वाटर सेवर। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात की आपने। गुड। इस बात पर गौर फरमाएं और आपसे मिलेंगे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।